गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं लक्ष्मी नारायण गुप्ता आज की क्लास में आपका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम जो दुर्ग विश्वविद्यालय है, रविशंकर विश्वविद्यालय है, उसमें मैनेजमेंट अकाउंट में कौन कौन से प्रश्न आने की संभावनाएं हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। यूनिट वाइज आपको बताया जाएगा कि कौन से यूनिट से कैसा प्रश्न बनता है, ठीक है, उसके हिसाब से आप तैयारी करिए। दूसरी बात, हम समय समय पर इस पे वीडियो भी जारी करते जाएंगे। कोशिश करेंगे कि एक से दो वीडियो आपको हर यूनिट से मिल जाए ताकि आपका तैयारी जो है बहुत अच्छे से हो जाए। आपको जैसे ज्ञात है कि पिछले 3-4 साल जो कोरोना में चला गया और इस बार जो पेपर है वो ऑफलाइन होना है, तो बहुत सारे लोगों को बहुत तरीके की समस्याएं होने वाली है। इससे बचने के लिए आपके पास अगर संभावित प्रश्न है, कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, उसके बारे में अच्छे से आप तैयारी कर लेंगे तो आपका परसेंटेज, आपका जो क्वेश्चन है वो पूरे सटीक तरीके से बन पाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं यूनिट 1 से। यूनिट 1 से कौन सा क्वेश्चन बनने वाला है? तो यूनिट 1 से पहला प्रबंधकीय लेखांकन के को परिभाषित कीजिए। प्रबंधकीय लेखांकन में उसको हमको क्या करना है? परिभाषा करना है। इसके क्षेत्र को समझाइए, इसके क्या क्या क्षेत्र है उसको हमको बताना है तथा निर्णय में प्रबंधकीय लेखा विधि की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। जो हमारा निर्णय है, डिसीजन मेकिंग है, उसमें प्रबंधकीय लेखा विधि का क्या रोल है उसको हमको बताना है, वही उसकी भूमिका को स्पष्ट करना है। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है प्रबंधकीय लेखा विधि को परिभाषा दीजिए। दोनों क्वेश्चन जो परिभाषा सेम है, लेखांकन का ही या लेखा विधि दोनों क्या है? बराबर है। तो प्रबंधकीय लेखा विधि की परिभाषा दीजिए। यह वित्तीय व लागत लेखांकन से किस प्रकार भिन्न है? जो फाइनेंशियल अकाउंट है और कॉस्ट अकाउंट है, उन दोनों से किस प्रकार भिन्न है, डिफरेंस उसको बताना है। व्यवसाय प्रबंधन में प्रबंधकीय लेखा विधि की उपयोगिता बताइए। जो हमारा बिजनेस मैनेजमेंट है उस पे ये मैनेजमेंट अकाउंट क्या यूटिलिटी रखता है, उपयोगिता क्या, उसको हमको क्या करना बताना है। तो ये इस प्रकार ये दो क्वेश्चन। तीसरा, वित्तीय विश्लेषण, विवरणों के विश्लेषण से क्या आशय है? जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको एनालिसिस करते हैं, उसका हमको क्या मतलब मीनिंग है, ये पूछ रहा है। इसके उद्देश्य एवं सीमाओं का वर्णन कीजिए। क्या क्या उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव क्या है और उसके लिमिटेशन क्या है, उसको हमको बताना है। तो ये आपका पहला यूनिट से ये 3 प्रश्न अगर आप तैयार कर लेंगे, 3 में से अगर 2 भी अगर पढ़ के जाते हैं तो आपका क्वेश्चन बढ़िया से बन जाएगा। लेकिन कोशिश करिए कि तीनों का तीनों प्रश्न पढ़ के जाइए ताकि क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछे आपका क्वेश्चन आसानी से बन सके। दूसरा, यूनिट 2, रोकड़ प्रवाह विवरण से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कैश फ्लो स्टेटमेंट? कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में पूछ रहा है कि ये क्या है। यह कोष प्रवाह विवरण से किस प्रकार भिन्न है? ये डिफरेंस पूछ रहा है। फंड फ्लो स्टेटमेंट, ये फंड फ्लो स्टेटमेंट से कैसे डिफर है, इसकी उपयोगिता क्या है और इसका यूजेस कौन कौन जगह इसका इस्तेमाल करते हैं, इसके बारे में पूछ रहा है। अगला प्रश्न है, कोष प्रवाह विवरण क्या है? व्हाट इज फंड फ्लो स्टेटमेंट? कार्यशील पूंजी परिवर्तन और कोष प्रवाह विवरण के नमूने दीजिए। वर्किंग कैपिटल चेंजेस और फंड फ्लो स्टेटमेंट का क्या करना है हमको? उसका विवरण बताना है, उसका एक नमूना बनाना है, सैंपल बना करके दिखाना है। तो इस यूनिट से मात्र 2 क्वेश्चन आपको तैयार करके जाना है, या तो ये क्वेश्चन या तो ये क्वेश्चन। ये दोनों क्वेश्चन हर बार अल्टीमेटली करके पूछा जाता है। तो ये 2 प्रश्न अगर इस यूनिट से तैयार कर लेंगे तो आपका 15 नंबर आसानी से तैयार हो जाएगा। साथ साथ जो प्राइवेट वाले हैं, प्राइवेट में जो एमकॉम कर रहे हैं, उनके लिए भी ये क्वेश्चन बहुत उपयोगी है। यूनिट थर्ड में 2 क्वेश्चन है। सीमांत लागत लेखांकन की अवधारणा को समझाइए। जो सीमांत लागत है, मार्जिनल कॉस्टिंग है, उसकी जो कॉन्सेप्ट है उसको बताने की बात कर रहा है। सीमांत लागत लेखांकन की विशेषताएं, उसकी फीचर्स, मान्यता, एजम्पशन और सीमाएं, लिमिटेशन कहां-कहां है, इसके बारे में हमको चर्चा करना है। तो ये हमारा प्रश्न बनता है, सीमांत लागत लेखांकन की अवधारणा को समझाइए। सीमांत लागत लेखांकन की विशेषताएं, मान्यताएं तथा सीमाओं को समझाइए, ये प्रश्न है। अगला प्रश्न है, सीमांत लागत लेखा विधि से आप क्या समझते हैं? ये दोनों लगभग सेम है। सीमांत लागत लेखा विधि से आप क्या समझते हैं? सीमांत लागत विधि किस प्रकार विभिन्न प्रबंधकीय समस्याओं का समाधान में उपयोगी? अलग अलग तरीके के जो मैनेजमेंट अकाउंट में बहुत अलग अलग तरीके की जो प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को ये अकाउंट, ये जो लेखांकन है, सीमांत मार्जिनल कॉस्टिंग है, वो किस प्रकार उसको सॉल्व करता है, इसके बारे में बताना है। जैसे इसमें आएगा बेचे कि खरीदे, बनाए कि खरीदे, ऐसा वो रहेगा, ठीक है। कब हमको शट डाउन करना चाहिए अपने फर्म को, ये सब जो समस्या है उसमें यहाँ पे उपयोगी दिखाया जाएगा, ठीक। उसके बाद यूनिट 4 में जो हमारा प्रश्न है, बजटरी नियंत्रण से क्या आशय है? हमको बजटरी कंट्रोल के बारे में पूछ रहा है कि बजटरी कंट्रोल है क्या चीज।
इसके लाभ व सीमाओं की विवेचना कीजिए। इसके जो एडवांटेज है, इसके लिमिटेशन है, उसके बारे में हमको क्या करना है, बताना है। उसके बाद अगला प्रश्न है शून्य आधारित बजटन क्या है? जीरो बेस्ड बजटिंग, ये विदेशों में बहुत ज्यादा प्रचलन में है, तो इसके बारे में आपको बताना है कि शून्य आधारित बजटन क्या है, इसकी औचित्य का परीक्षण कीजिए, क्या ये सही है और भारत में यह चलन में क्यों नहीं है। भारत जो है, हमारे भारत जैसे देश में ये शून्य आधारित बजटन क्यों चलन में नहीं, इसके बारे में बताना है। तो ये आपका प्रश्न चौथा में से एक और प्रश्न है, उत्तरदायित्व लेखांकन से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिस्पांसिबिलिटी अकाउंटिंग? तो रिस्पांसिबिलिटी अकाउंटिंग क्या है, इसके बारे में बताना है। इसके मुख्य लक्षण का वर्णन कीजिए, इसका जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है क्या क्या है, उसके बारे में वो क्या करना है, वर्णन करना है। तो ये प्रश्न हो गया। यूनिट 5 से प्रमाप लागत विधि की परिभाषा दीजिए, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को डिफाइन करना है, इसके उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव, लाभ व सीमाओं का विवेचना कीजिए, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज जो है, लिमिटेशन है, उसके बारे में बताना है। तो ये प्रमाप लागत विधि, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। दूसरा, प्रमाप लागत विधि की में सामग्री लागत विचरण, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस की बात कर रहा है, सामग्री मूल्य विचरण, मटेरियल प्राइस वेरिएंस की बात कर रहा है, सामग्री प्रयोग विचरण, मटेरियल यूजेज वेरिएंस की संभावित कारणों की विवेचना कीजिए, क्यों इस सब में डिफरेंसेस आते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। ये जो मूल्य विचरण होता है, इसको बोलते हैं एनपीवी, ये होता है एनसीवी, और आपका ये जो है यूजेज है एमयूवी, इसको बोलते हैं एमयूवी। इसमें से प्रश्न इसके लिए मैंने वीडियो भी डाल रखा हुआ है, उसको आप जरूर से देखें। इसके बाद श्रम लागत विचरण क्या है, यहाँ पे सामग्री की पूछना था, अब यहाँ पूछ रहा है श्रम लागत विचरण क्या है। इसके विभिन्न सिद्धांतों को सूत्र से समझाइए, अलग अलग सिद्धांत जो है उसको हमको सूत्र से व्याख्या करना है। तो इस प्रकार आपको मैनेजमेंट अकाउंट का अगर इतना प्रश्न अगर पढ़ के जाते हैं तो आपको जो मैनेजमेंट अकाउंट बोझिल जो लग रहा है वो काफी हद तक एक लाइट वे में महसूस करने लगेंगे कि चलिए हमारा तैयारी हो गया, क्योंकि हमने इतने दिन तक पढ़े नहीं है, अब हमको कुछ प्रश्न मिल गए हैं, इसकी अगर हम तैयारी करते हैं तो हमारा क्वेश्चन, हमारा पेपर जो निश्चित तौर पर बहुत अच्छा जाएगा, है ना। तो इन सब प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार करिए। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। धन्यवाद।